एसआई भर्ती अगर डबल बेंच द्वारा रद्द नहीं की जाती है तो हनुमान बेनीवाल दिल्ली का घेराव करने के लिए भी तैयार है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। देखिए, एसआई भर्ती का जो आंदोलन चला, खास करके बात करूं शहीद स्मारक जयपुर पर, कई महीनों तक बैठे रहे, बड़े बड़े नेता आए, हनुमान बेनीवाल खुद इतने दिनों तक रहे, छात्र नेता मौजूद रहे और कई अभ्यर्थी भी वहां मौजूद थे। लेकिन कई दिनों के प्रयास के बाद भी एक हम कहें डोर है जो कभी इस ओर खिंच जाती है कि रद्द होगी या कभी इस ओर खिंच जाती है कि रद्द नहीं होगी। लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी डबल बेंच के पास ये जो एक फाइनल निर्णय हम कहें वो अटका हुआ है। अब हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में एसआई भर्ती का भी जिक्र हुआ। उनका कहना है कि राजस्थान में ये घोटाला चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी। और हनुमान बेनीवाल तो हमेशा से एक बात कहते आए हैं कि दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन है कि यहाँ पे इन्हें सीट चाहिए तो दूसरी पार्टी कमजोर कैंडिडेट ले आती है। और इस प्रकार से जो है राजस्थान की जनता का बहुत ही बुरा हो रहा है। अब अगर जनता चाहती है उनका भला हो तो उन्हें समझना होगा कि किसका निर्णय करना है, किसका चयन करना है, किसको सरकार देनी है और किसके हाथ में जो ये सत्ता की बागडोर संभालनी है। लेकिन इन सभी के बीच में अगर हम बात करें एसआई भर्ती की तो उस पर जब हनुमान बेनीवाल ने कहा तो उन्होंने कहा कि मामला डबल बेंच पर अटका हुआ है। अब डबल बेंच इस पर क्या निर्णय लेती है और अगर इसे रद्द नहीं करती है तो उसके बाद की ये जो हमारी हम कहें ब्लूप्रिंट है वो रेडी है। हम घेराव करेंगे, हम कूच करेंगे दिल्ली की ओर और वहां जाकर तो कोई ना कोई निर्णय निकलेगा ही। अब आप सोचिए कि एक एग्जाम एसआई भर्ती 2021 और अब हम 2026 में है, इतने लंबे समय से ये खिंचती हुई आ रही है। न जाने कितने धरना प्रदर्शन हुए, कितने बड़े नेता इसमें शामिल हुए, कितने अभ्यर्थियों ने तो शायद प्रयास भी छोड़ दिया होगा, अपनी अपनी पढ़ाई में फिर से लग गए होंगे, न जाने कितनों के करियर इससे जुड़े हैं और क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। और जैसा कि हम कई बार कहते हैं राजनीति में भी कि बड़े बड़े मगरमच्छ जो है वो पकड़े नहीं जाते, मछलियों को पकड़ के केवल दिलासा दिया जाता है। तो सबसे बड़ा इंतजार तो इस बात का है कि आखिर वो मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, कब ये मछलियां जो है सच उजागर करेंगी। मछलियों को हर बार पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में ले लेते हैं, लेकिन मगरमच्छों तक पहुंचने का प्रयास किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और अगर वास्तविकता यही है कि डबल बेंच इसको रद्द नहीं करती है तो उसके आगे का क्या परिणाम होगा? क्या उन लोगों के साथ गलत किया जाएगा जो कि सच्चाई के साथ एग्जाम दे रहे थे, और क्या उन लोगों को अपराध करने के बाद भी छोड़ दिया जाएगा जो कि चीटिंग के साथ इस एग्जाम में पकड़े भी गए और आज भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और कल को एसआई बन के किसी पोस्ट पे बैठ भी जाएंगे? बाकी पूछती हूँ आपसे, आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल जब इस चीज पे समर्थन दे रहे हैं बावजूद इसके कोई एक्शन क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्या कहना है आपका इस पर, बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।